हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है इन ब्लॉकचेन HQ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट X402। आपने सुना ही होगा X402 के बारे में, क्योंकि इतना इसका हाइप चल रहा है, उसकी चर्चा चल रही है इतनी ज़्यादा। तो लेट्स सी कि आखिर में वो है क्या। बट फॉर फर्स्ट लेट मी गिव यू एग्जांपल कि अभी क्या होता है कि आपको कोई API या टूल या AI एजेंट या कोई आर्टिकल पढ़ना है जो पेड है, तो आपकी प्रोसेस क्या होती है पूरी? आप साइन अप करते हो, वहाँ पे जाके वेरीफाई करते हैं आपका ईमेल, कार्ड डिटेल सेट करते हो एंड देन उसको पे करके आप उसकी API की गेट करके आप उसको यूज़ करते हो। तो ये ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाती है, राइट? अभी लेट्स से आपको कोई बोले कि आपको जस्ट पेमेंट करना है एंड दैट्स इट, यू विल बी एबल टू गेट द डेटा और आप टूल यूज़ कर पाओगे। तो ये सिंपल है, राइट? तो आप यही ऑप्शन चूज़ करोगे। तो यही है X402। X402 एक पेमेंट प्रोटोकॉल है जो कोइनबेस ने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से आपको कोई API यूज़ करनी है, तो आपने रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से एक रिक्वेस्ट आई जो होती है हमारी HTTP कोड 402, जिसका यहाँ पे फाइनली यूज़ हो रहा है, विच इज़ अ पेमेंट रिक्वायर्ड, जिसके अंदर हमें डिटेल्स ऐड करनी होती है। लेट्स से कि पेमेंट कितना करना है, किसको करना है, कौन से वॉलेट एड्रेस को, कौन से नेटवर्क पे करना है और बाकी अदर डिटेल्स। तो इसका यहाँ पे यूज़ होता है। तो आपने वो रिक्वेस्ट सेंड की, आपको सर्वर में से वो 402 मिला, फिर अगेन आपने वो डेटा सेंड किया एंड देन आपने जब वंस जो पेमेंट दिया, पेमेंट के बाद आपको तुरंत डेटा मिल जाएगा। ओके, सो लेट मी गिव यू रियल टाइम एग्जांपल कि आप कोई API यूज़ कर रहे हो, तो आपने उसका डेटा सेंड किया। अब लेट्स से उसका पेमेंट है $0.01, आपने वो पे किया, देन आपको कंफर्मेशन मिल गया कि पेमेंट हो गया वहाँ पे सर्वर में एंड देन आपको उसका डेटा तुरंत मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स बिहाइंड द सीन। ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास है क्लाइंट, सर्वर, फैसिलिटेटर एंड ब्लॉकचेन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है, क्लाइंट यानी कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं टू द सर्वर। HTTP रिक्वेस्ट टू प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट, हमारा जो भी API है उसको हम सर्वर में रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो वापस हमें एक रिक्वेस्ट भेजता है विच इज़ अ 402, मैंने जो बताया पेमेंट रिक्वायर्ड, जिसके अंदर पेमेंट डिटेल्स भी होती है। फिर हम उसको वापस में पेमेंट पेलोड क्रिएट करके साइन करके वापस भेजते हैं विद द एक्स पेमेंट हेडर, हियर यू कैन सी। एंड देन वो वेरीफाई होता है पेमेंट पेलोड वेरिफिकेशन फैसिलिटेटर के अंदर एंड देन उसके बाद जाता है ब्लॉकचेन के अंदर, जहाँ पे हम साइन करते हैं हमारा जो पर्टिकुलर टोकन होता है जो हम पे कर रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन होता है, सबमिट होता है ट्रांजेक्शन एंड देन ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन कंफर्म होता है। उसके बाद वो ट्रांजेक्शन सेटल होता है, मतलब कि कंफर्म हो गया कि जो हमारा सर्वर है वो वेरीफाई करता है कि उसको जो जो पेमेंट चाहिए था, जो डेटा चाहिए था वो मिल रहा है, यस वेरीफाइड होता है, कंफर्म होता है एंड देन उसके बाद वो सक्सेस रिस्पॉन्स भेजता है टू द क्लाइंट, जो हमें नॉर्मल API में रिस्पॉन्स मिलता है 200 ओके, राइट? तो यहाँ पे हमें हमारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेट्स कंपेयर इट विथ रियल टाइम एग्जांपल कि यहाँ पे हमारा क्लाइंट है जिसको एक क्रिप्टो का डेटा चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को जो API है क्रिप्टो की। तो यहाँ पे हमने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, उसने अगेन रिक्वेस्ट भेजी कि इतनी डिटेल्स देनी है, कितना पे करना है, किसको पे करना है, देन कौन से नेटवर्क पे करना है। देन हमने वो क्रिएट करके अगेन हेडर के साथ रिक्वेस्ट भेजी, हमारा जो पेमेंट पेलोड है वो वेरीफाई हुआ, देन उसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर गया, उसको साइन किया हमारे टोकन के अंदर, सबमिट किया, ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया हमारा जो हमने भेजा था। देन उसको सेटल किया और चेक किया सर्वर ने कि भाई जो मुझे रिक्वायर था पेमेंट वो मिल गया, अगर यस देन वो रिस्पॉन्स क्रिप्टो का डेटा क्लाइंट में मिल जाएगा वापस, राइट? गॉट इट? नाउ इसकी अभी इतनी ज़्यादा हाइप क्यों चल रही है? इट्स अ परफेक्ट फॉर द माइक्रो पेमेंट, जो छोटे छोटे पेमेंट होते हैं। लेट्स से कि यू जस्ट नीड टू यूज एक सिंगल API यूज़ करनी है, तो आप सिंगल पेमेंट कर सकते हो, नो सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं करना है, देन नो साइन अप झंझट की पूरा साइन अप करना है, वेरीफाई करना है, पूरा कार्ड डिटेल्स ऐड करना है। तो ये सारी लेंदी प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करनी है, जस्ट सिंपल यूज़ के लिए। ओके, जैसे फ्यूचर में AI एजेंट है, AI एजेंट के लिए डेटा फीड करना होता है उसको यूज़ करने के लिए, तो फ्यूचर में AI एजेंट खुद से डेटा खरीद सकते हैं और फीड कर सकते हैं, तो ये सारे इसके यूज़ केसेस हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा हाइप चल रही है। इट्स अ वेरी सिंपल एज वेल, कि ये सिंपल है इंटीग्रेट करने के लिए, तो राइट।
एंड लेट मी गिव यू रियल टाइम एग्जांपल कि इसके यूज़ केस क्या हो सकते हैं। लेट्स से कि एक सिंगल सी एपीआई है, आपको यूज़ करनी है। एक सिंपल सा आर्टिकल है जो सिंगल यूज़ करना है, तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए उसका। तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो कि पे पर यूज़, जितना यूज़ कर रहे हो उतना ही पे करो। देन इट कैन बी मोनेटाइजेशन ऑफ एपीआई, कि अगर आप एपीआई को मोनेटाइज कर रहे हो तो जितना यूज़ कर रहे हो उतना पे करो, राइट। एंड एआई एजेंट का एग्जांपल तो है ही कि डेटा फीड करने के लिए उसको डेटा खरीदना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिक खरीद सकता है विथ दिस पेमेंट। तो आई होप आपको ये पूरा पता चल गया होगा कि इसके रियल टाइम एग्जांपल क्या है। इट कैन बी मोर, ये ज़्यादा भी इवॉल्व होगा और इतने ही ज़्यादा ऑप्शन आएंगे, इतने ज़्यादा यूज़ केसेस क्रिएट होंगे। तो आई होप आपको X402 पता चल गया होगा कि आखिर में वो क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसका एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आए कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।